हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज हम जो डिस्कस करेंगे वह करेंगे चक्कर या वर्टाइगो विषय पर कि हम कैसे जानें कि हमें जो चक्कर आ रहे हैं उसकी वजह क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर का बैलेंस है वह कौन बनाता है। दोस्तों, हमारे शरीर का जो बैलेंस बनाता है वो बनाता है ब्रेन का एक हिस्सा जो उसके पीछे स्थित होता है और जहाँ पर स्पाइन जुड़ती है वहीं पर ये होता है और इसका नाम है सेरिबेलम। ये हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है और यह हमारे बॉडी को बैलेंस बनाकर रखता है कुछ अंगों की मदद से। और इसमें जो सबसे खास अंग है वह है कान, आँख और हमारी मसल्स और हमारे जोड़, हमारे जॉइंट्स। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक फीडबैक सिस्टम बनाते हैं, एक पोजिशनिंग सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है। दोस्तों, इन अंगों में से यदि किसी के अंदर डिफेक्ट आता है तो हमें चक्कर आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चक्करों की क्या क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, जो सबसे पहला और आम चक्कर की वजह है वह है हमारे कान के अंदर समस्या। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, उसमें से जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है वह हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में सहयोग करता है। तो अगर कान के इस हिस्से के अंदर कोई समस्या होगी या इसके आसपास के हिस्से में कोई समस्या होगी तो हमारे बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो हम ऐसे रोगी में ये देखते हैं कि उसके कान के अंदर कोई समस्या तो नहीं है, उसे सुनने में अभी कोई रिसेंटली कोई समस्या तो नहीं आने लगी है, उसके कान में टिनिटस यानी कुछ सीटियाँ बजने जैसी आवाज़ तो नहीं आ रही है, उसका कान पक तो नहीं रहा है जो आम भाषा में बोलते हैं, मतलब कि उसके कान के अंदर से पस तो नहीं आ रहा है, या उसे सर्दी खांसी तो नहीं है। क्योंकि अगर सर्दी खांसी होगी तो यूस्ट्रिचियन केनाल है जो हमारे कान के प्रेशर को कंट्रोल करती है। दोस्तों, अगर उसके अंदर कुछ दिक्कत आएगी तो भी हमारे कान में परेशानी हो सकती है और उसके रिजल्ट में हमें चक्कर आ सकते हैं। मेनियस डिजीज़ के अंदर भी ऐसा ही होता है कि उसमें भी लोगों को चक्कर आते हैं। तो कान में अगर कुछ प्रॉब्लम है और चक्कर आ रहे हैं तो इसकी वजह है कि आपको जो बैलेंसिंग प्रॉब्लम है वह कान की वजह से। इसमें अगर आप कान के डॉक्टर को दिखाते हैं और वह आपके कान को ठीक कर देता है तो आपके चक्कर भी चले जाते हैं। दोस्तों, ये एक आम वजह थी आपके चक्कर की। अब यह जो कानों से प्रॉब्लम होने वाली और भी समस्याएं हमारे बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही थी, ये पहले के टाइम में, आज से तकरीबन 10-1 साल पहले अगर हम देखें तो सबसे कॉमन वजह थी चक्कर की। अब जो कॉमन वजह है चक्कर की, यह अब दूसरे पायदान पर आ गई है। पहले पायदान पर अब पहुंच गया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेरिबेलम हमारे स्पाइन के ठीक नज़दीक होता है, ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है। तो अगर हम अपनी गर्दन को बहुत आगे झुका लेते हैं, हमारे जो सर्वाइकल कर्व है इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो यह भी हमें चक्कर का मरीज़ बना देता है। और यह आजकल बहुत आम है, जब से हमारे कंप्यूटर आए हैं, जब से हमारा मोबाइल आया है और मोबाइल के अंदर जब से इंटरनेट का यूज़ होना शुरू हुआ है तो हम बहुत देर तक अपनी गर्दन को आगे झुकाकर काम करते हैं और वह सेरिबेलम के हिस्से को भी परेशान करता है और हमारी बॉडी बैलेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो दोस्तों, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसे चक्कर आ रहे हैं और वो एक समस्या ये भी बताता है कि उसकी गर्दन में दर्द है, उसके हाथों में दर्द है, उसके कंधे में दर्द है और कभी कभी ये दर्द सर से लेके आँखों तक आता है, तो हमें समझना चाहिए कि इसके चक्कर की जो वजह है यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। और कई बार हम ऐसा पूछते भी पेशेंट को, ये लक्षण नहीं भी होते पेन वाले, लेकिन चक्कर होता है, तो हम उससे पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा गर्दन आगे झुकाकर अपना काम करते हैं, या आप बहुत ऊंचा तकिया लगाते हैं। तो अगर रोगी कहता है हाँ ऐसा करते हैं, तो भी हमें मानना पड़ेगा कि जो वजह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। और ऐसे रोगियों में जैसे मैंने पूछा कि जो गर्दन के मूवमेंट करने पर उनको चक्कर आते हैं, गर्दन इधर घुमाए तो चक्कर आएंगे, इधर घुमाए चक्कर आएंगे, या वो रात में जब करवट लेते हैं तब भी चक्कर आते हैं, मतलब नींद में भी उनको चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि वो सेरिबेलम के ऊपर असर डालता है गर्दन का गलत कर्व। दोस्तों, ये 2 आम वजह थी चक्कर की। एक तीसरी वजह होती है कि अगर किसी को हाइपोटेंशन है, मतलब उसका बीपी लो रहता है और वह व्यक्ति अचानक से खड़ा होता है तो उसे चक्कर आते हैं और वो कई बार गिर जाता है। इसको बोलते हैं हम पॉस्चरल हाइपोटेंशन। आपने अपनी पॉस्चर को चेंज किया और आपके ब्रेन तक थोड़ा सा ब्लड का फ्लो कम हुआ
और आपको गिडीनेस या चक्कर आए। तो ऐसे रोगियों को दोस्तों हम देखते हैं, बीपी चेक करते हैं। अगर बीपी उनका डाउन आता है तो उन्हें कुछ टॉनिक दिए जाते हैं हार्ट के या खून को बढ़ाने के, और उनसे कहा जाता है कि आपको अपनी पोजीशन एकदम से चेंज नहीं करना है कि आप लेटे हो एकदम खड़े हो गए। तो उससे क्या होता है, हमारा जो ग्रेविटी है और हमारे पैर जब फैलते हैं और हम अपने आप को चेंज करते हैं तो ब्लड का फ्लो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ चला जाता है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है हमारा ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ऐसे में हमें चक्कर आते हैं। तो दोस्तों ये 3 आम वजह थी चक्कर की। एक चौथी एक और वजह होती है कि हमें कभी फ्लू आता है या कोई बीमारी है या कोई लंबी बीमारी है, उसकी वीकनेस की वजह से हमें चक्कर आ सकते हैं। तो चक्कर आने की जब 4 प्रमुख वजह है वो मैंने आपको बताई, और आशा है इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा और आप अपने चक्कर की वजह जानेंगे और अपने चिकित्सक से उसकी अच्छे से जांच करवाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। अगर ये वीडियो मेरे जूनियर देख रहे थे तो उन्हें चक्कर को या वर्टाइगो को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आया होगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो आप मिस ना करें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।